श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। विचार आया कि कुछ मन की बातें कर लें आपसे। आपको लग रहा होगा कि ये कैसी मन की बातें हैं और कहां से मन की बातें हो रही हैं और किस विषय पर हो रही हैं। प्रभु जी, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। उसने एक बात जो पूछी है लोगों ने, तो मुझे लगा कि उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देना चाहिए। मैसेज ये आ रहे थे, काफी समय से हमने इस पर कभी चर्चा नहीं की, कभी अपने सत्संग में बताया नहीं। विषय था संत महात्माओं के जीवन में उनके कष्ट को लेकर। अलग अलग तरह के प्रश्न, लेकिन प्रश्न के मूल का विषय एक ही, कि संत महात्माओं के जीवन में इतना कष्ट क्यों होता है शारीरिक, और अंतिम समय उनको इतनी वेदना क्यों होती है। और लोगों ने तो नाम लिख लिख कर पूछा है। लोगों ने कहा कि आप जितने संत महात्माओं की बातें करते हैं, नाम बताते हैं, सभी लंबे समय तक बीमारियों से ग्रस्त रहे। लोगों ने नाम लेके के बताया कि नीव करोली बाबा, वृंदावन के अस्पताल में उनका शरीर पूरा हुआ। रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया कि अंतिम समय तक, लंबे समय तक वो बीमार रहे। विवेकानंद जी के बारे में लोगों ने लिखा कि जब उनका शरीर छूटा तो उनको तो दर्जनों असाध्य रोग थे। बहुत लोगों के बारे में इस तरह से लिखा। ओशो की एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। मां आनंदमयी भी काफी समय तक बीमार रही। और अभी जो पुस्तक एक समुद्र से हिम शिखर तक तपोवनी माता की है, जिसकी मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेजे हैं, उसको पढ़कर भी लोगों ने कहा कि वो माता जी तो काफी समय से हरिद्वार के कनखल में मिशन अस्पताल में भर्ती हैं। दुनिया की पहली महिला जिन्होंने 9 वर्ष तक तपोवन में साधना की, और वो पिछले कई वर्षों से अपनी बीमारी के चलते अस्पताल में हैं। ऐसा क्यों होता है? सिद्ध लोगों की भी बात की उन्होंने। शिरडी के साईं बाबा की भी बात की, उनकी बीमारी को लेके। तो ये कहा कि सिद्ध लोग सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनके जीवन में ऐसा कष्ट क्यों होता है, और अंत में लंबे समय तक वो बीमारियों से जूझते हैं और तब उनका शरीर छूटता है। तो विचार आ रहा था किसी दिन बात करेंगे इसी पर, और आज हम इसी विषय पर बात कर लेते हैं। प्रभु जी, ये सुख और दुख दरअसल है नहीं कुछ कि ये सुख है, ये दुख है, ये पाप है, ये पुण्य है। एक स्थिति पे आने के बाद ये सब एक है। शरीर का अपना धर्म है, मन का अपना धर्म है, और दुख और सुख कर्माधीन है, हमारे कर्म के अधीन है। हम कर्म करते हैं, क्रियमान संचित हो जाते हैं, संचित होकर एक के ऊपर एक एफडी बनती चली जाती है। हम कर्म करते हैं, वो संचित होकर एक के ऊपर एक लेयर्स बन जाती हैं, नीचे की एफडी एक्टिवेट होती, परिणाम यहां से मिलता है।
जब कार्य सुगमता से होना होता है तो यहाँ की एफडी एक एक्टिवेट होती है। कैसी भी स्थिति हो, कैसे भी कुछ करें, हमें उसका भास नहीं होता है, क्योंकि अच्छा ही अच्छा हमारे जीवन में होता है, क्योंकि हमारे कर्मों की एक एफडी एक्टिवेट हुई है। अब जहां तक बीमारी का सवाल है, रोगों का सवाल है, तो ये तो शरीर के साथ जुड़ा है ना प्रभु जी। जैसे हम कहते हैं कि हमारे विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये जन्म से ही शुरू होते हैं और जब तक जीवन रहता है तब तक रहते ही हैं ये प्रभु जी। ये आपसे विलग नहीं होते हैं। तभी हम सामंजस्य बनाने की बात करते हैं कि इनमें सामंजस्य बना रहे। आप चाहें कि इनको अपने शरीर से अलग कर दें, इन पर विजय प्राप्त कर लें, विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सामंजस्य बना सकते हैं। ऐसे ही शरीर है तो शरीर में रोग होंगे ही। रोग होना एक बात है, बीमारी होना एक बात है, और उसकी अनुभूति होना बिल्कुल दूसरी बात है। फिर ये सिद्ध हो जाते हैं, परम चेतन हो जाते हैं, और बाद में फिर शरीर उनका रोगी हो जाता है, रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। ये सब क्या है प्रभु जी? साधक जब एक समय साधना करता है, तप करता है, उसे लगता है परम पिता परमात्मा को जानना है, मैं कौन हूं इसे जानना है, मैं कौन हूं, मैं कौन जब तक विलुप्त ना हो जाए तब तक जानना है। और जब मैं हूं जान लेता हूं, सब में मैं हूं, तब फिर सुख दुख, अच्छा बुरा, सबसे हम ऊपर उठ जाते हैं। हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है। लेकिन कर्मफल तो इस शरीर को भोगना ही है। इतना हो जाता है संकल्प की दृढ़ता आने पर, इच्छा शक्ति दृढ़ होने पर, जप तप के रास्ते पर जाने पर, कि हम अपने उन एफडीज को जो इस शरीर से जानी है कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। या हम रोक लेते हैं या हमारा सदगुरु उसको रोक देता है। बहुत से ऐसे उदाहरण देखे हैं कि सदगुरु को लगा कि अब इसका विश्वास टूट रहा है, आस्था विश्वास कमजोर हो रहा है, ये हाईवे पर जाने की तरफ है, लेकिन इसके अनुकूल परिणाम न मिलने की वजह से, अनुभूति न होने की वजह से उसका विश्वास टूट रहा है। तब वो उसकी उस एफडी के कारण है, जो उसकी एफडी एक्टिवेट हुई है, इसलिए उसको परिणाम देर से मिल रहे हैं। तब सदगुरु उस एफडी को डीएक्टिवेट कर देता है और उसके जो इस जीवन की कर्म है वो एफडी एक्टिवेट हो जाती है। सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है और हम हाईवे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन वो तो आपकी एफडी है ना, एक समय बाद वो एफडी विद इंटरेस्ट आती है, इसी शरीर से निकलती है, तब आपकी दृढ़ता आ जाती है, तब आपका आस्था और विश्वास मजबूत हो जाता है, तब आपको लगता है सुख और दुख की अनुभूति से परे हो जाते हैं आप। इसीलिए जो सिद्ध हैं, संत महात्मा हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, तो जब तक वो करते हैं, साधना में रत रहते हैं, तब तक उनकी एफडी डीएक्टिवेट हो जाती है और उनको अपने अभीष्ट की प्राप्ति हो जाती है। और जब उस अभीष्ट को प्राप्त कर लेते हैं, मैं हूं को जान लेते हैं, अब उनका काम है लोगों का कल्याण करना। तब फिर लोक कल्याण के लिए जब वो तत्पर हो जाते हैं, तब उनके शरीर से वही व्याधियां, वही परेशानियां आके निकलती हैं, लेकिन उनको उसका बोध नहीं होता, उन्हें उसका कोई दुख नहीं होता। परमहंस से लोग पूछा करते थे कि आपको बीमारी है,
आपका कष्ट हमसे देखा नहीं जा रहा है। वो कहते थे कष्ट तुम्हें लग रहा है ना, मुझे तो कष्ट महसूस हो ही नहीं रहा है। ये तो मेरे भोग है ना, अभी तो मैं सबसे ऊपर जा रहा हूं, तो इनको पूरा होना होगा, तभी तो मैं अपनी कक्षा में अपने गंतव्य तक पहुंच पाऊंगा। इसलिए शरीर को अपना काम करने दो, मेरे जो कर्म फल है, भोग है, उसको अपना काम करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूं। मां आनंदमयी भी यही बात कहती थी। शिरडी के साईं बाबा ने भी कई बार इसी तरह की बातें की हैं। लोगों ने माता जी के बारे में बार बार पूछा, तपोवनी माता जी के बारे में। माता जी उडुपी से चल के समुद्र से और हिमालय आ गई। उन्होंने सेवा की, साधना की, सदगुरु की उन पर कृपा रही। इकहरा बदन सेवा में करते 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 और वो पहुंच गई हिमालय। भोजवासा होते हुए तपोवन, और तपोवन में जाकर बैठ गई। तब तक उनको कोई परेशानी नहीं हुई। प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए भी उनको परेशानी नहीं हुई। वहां पर लकड़ी तो होती नहीं है, झाड़ होते थे, छोटे छोटे से झाड़ को इकट्ठा कर लेना, सुखा लेना सर्दियों में, गर्मियों में, और सर्दियों में उसी को जलाना। बाद में इनको केरोसिन स्टोव मिल गया था, तो केरोसिन से पानी गर्म करना, चाय बनाना, भोजन बनाना, बंद कोठरी के अंदर, गुफा के अंदर। तब क्या हुआ, धीरे धीरे केरोसिन ने और धुएं ने उनके घर में अंदर घर कर लिया। उन्होंने अपना घर बना लिया। लेकिन उनका जप था, तप था, साधन थी, आराधना थी, उसी में वो लीन रही। ये उनकी जो एफडी हो रही थी वो डीएक्टिवेट हो गई। इतने वर्षों तक उन्हें पता ही नहीं चला। ना उनको धुएं से कोई परेशानी हुई, न केरोसिन के स्मेल से कोई परेशानी हुई, लेकिन उनके शरीर के अंदर तो वो चीजें घर होती रही, लेकिन उनको उसका आभास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जप में थे, तप में, साधना। उनका एक ही लक्ष्य था, मैं कौन हूं। और जब उनको वो स्थिति प्राप्त हो गई, अब उनके लिए लोक कल्याण के लिए कार्य करना था उनको। तब यही जो चीजें इकट्ठी हुई थी, डीएक्टिवेट हो गई थी, अब वो एक्टिवेट हो गई। लेकिन एक्टिवेट होने के बाद दूसरे को लगेगा ये शरीर था, बीमार हो गया, ये बहुत कष्ट में है शरीर, लेकिन उनको उसकी अनुभूति नहीं हुई। और वही हुआ, तपोवन से बीमार की स्थिति में उनका शरीर फूल गया था बिल्कुल बर्फ में। जब पटखुले लोगों को पता चला तो उनको कंडी में रखकर नीचे लाए, भोजवासा से स्ट्रेचर पर उनको लेके नीचे लेके आए, और ऋषिकेश में माता जी रही 1-2 साल। लेकिन आज भी वो हैं, कनखल के मिशन अस्पताल में है, प्राइवेट वार्ड में रहती हैं, लेकिन वो आश्रम बना हुआ है उनका। लोग आते हैं, मिलते हैं, वही माँ का वात्सल्य, प्रेम, करुणा। कोई देखे उनकी स्थिति, उनकी परेशानियां, डॉक्टर भी हैरान रहते हैं। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि बस अब माता जी का शरीर ज्यादा समय का नहीं है, और माता जी फिर प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। जब तपोवन से डॉक्टर लेकर आए थे उनको, तो डॉक्टर ने कहा था आपका तो 2 या 3 वर्ष का जीवन है, पर नहीं जाना है। ये बात है 97 की। और माता जी दोबारा गई और धराली में जाके बैठ गई। 2 दशक तक धराली रही, और आज भी है, 90 वर्ष की अवस्था है उनकी, रहती है। डॉक्टर को उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। डॉक्टर कहते हैं माता जी को लेके कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। उनका कष्ट और दुख तो हम देखते हैं, मेडिकली भी हम देखते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ऐसी है संतों की महिमा। विवेकानंद जी का जब जरूरत थी तो वो पूरे देश दुनिया में घूमे, बीमारियों के रहते उन्हें बीमारी का आभास था कि बीमारियां हैं,
लेकिन उनको उसका बोध नहीं था, कष्ट नहीं था उनको। वो कहते थे है, बीमारी है, शरीर में है, मैं उसके लिए प्रिकॉशन भी ले रहा हूं, लेकिन उसका अपना कार्य है, मेरा अपना काम है। आखिर में उनको जाना था, एक यात्रा करनी थी उनको। उन्होंने कहा अगर ये यात्रा नहीं करूंगा तो मेरा तो उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। कुछ चीजें जरूरी थी और बीमारी की उसी अवस्था में वो गए। उन्होंने वो यात्रा की, यात्रा करके वापस आए और आने के बाद उन्हें बता दिया था कि अब मैं शरीर छोड़ने वाला हूं। उन्होंने समाधि ली, बता करके मैं जा रहा हूं, और उन्होंने वहां कमरे में बंद हो गए और थोड़े समय में समाधिस्थ हो गए। इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसा हुआ। कितनी बीमार अवस्था में उनको लगा कि वो वृंदावन तो आ ही नहीं पाएंगे। मायापुर में इस्कॉन की स्थापना हो चुकी थी, वृंदावन का होना था, उनकी बड़ी इच्छा थी वृंदावन आने की। और वो कितनी उस अवस्था में, बीमारी की अवस्था में वो आए और वृंदावन आए, और वृंदावन में ही उनका शरीर पूरा हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम कर्म करते हैं, हमारा प्रारब्ध है, वो तो पूरा होना ही, उसका तो हमें प्रतिफल मिलना ही है, इस शरीर को भोगना ही है। इसलिए अगर शरीर में कोई रोग है, व्याधि है, तो आप दो तरीके हैं, या तो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो गई हो कि आप उसको महसूस ही न करें, और यदि वो परेशान कर रही है तो उस समय आप बहुत ईश्वर के ध्यान प्राणायाम वाली अवस्था में न रहें, आप केवल मानसिक जप करें, केवल मन में ही करें, बस भक्ति भाव बनाए रखें, नाम स्मरण करें, जप करें, और वो करते करते अपने को उस स्थिति तक ले जाएं कि आपको बोध ही ना हो कि आप इतने बीमार हैं, आपको असाध्य परेशानी है। हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको मार्ग मिल जाए, कोई मार्गदर्शक मिल जाए, कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए, और आप की जो बीमारी है वो बीमारी आपकी चली जाए, क्योंकि उसके पीछे नाम की शक्ति है, स्मरण की शक्ति है, जप तप है। ऐसा है प्रभु जी। आज मुझे लग रहा था कि मैं यहां बैठकर, आप देख रहे होंगे पीछे की बैकग्राउंड, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अजीब कि ना तो ये गंगा का किनारा है, ना ये आसन कुटिया का आसन है, ना हरे भरे वृक्ष हैं, और विषय भी ऐसा। तो बहुत दिनों से हो रहा था कि आपके पास वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं, तकनीकी कारणों से। तपोवन के जो वीडियो हैं उसमें तकनीकी दिक्कतें हैं, इसलिए आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे। तो आज इतना ही, इसका आनंद लीजिए। फिर कल हम किसी और विषय पर फिर आपसे बात करेंगे। हरि ओम।